हम आज केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र को याद करने का ट्रिक जानेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, जिनको याद करना कठिन होता है। पर दोस्तों, मैंने आपके लिए ऐसे सुपर ट्रिक को लाया हूं जिसे आप याद कर कर आप चाह कर भी इन सूत्र को भूल नहीं पाएंगे। तो आइए एक एक करके हम इन फार्मूला की ट्रिक को जानेंगे। तो सबसे पहला रासायनिक सूत्र है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग लाल दवा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है KMnO4। तो इसके लिए ट्रिक है लाला के मन का ऑफर, जहां पर लाला लाल दवा के लिए है, के पोटेशियम के लिए, मन Mn मैग्नीज के लिए, और ऑफर का ओ, ऑफर का आ जो है ओ के लिए है, और फर 4 के लिए है। तो लाला के मन का ऑफर से आप लाल दवा याद कर सकते हैं। रासायनिक सूत्र है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला होता है CO2। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि बर्फ के समय हम लोग क्या यूज करते हैं? कोट। तो कोट का जो CO है, CO यूज हो जाएगा, और T जो है 2 के लिए। तो शुष्क बर्फ के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? CO2। और उसको याद करने का ट्रिक है कोट इन आइस, क्योंकि हम लोग बर्फ में क्या यूज करते हैं? कोट यूज करते हैं। अगला रासायनिक सूत्र है धावन सोडा तथा खाने वाला सोडा। इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में लगभग एक जैसी सिमिलरिटी मिलती है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। अब एग्जाम में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो धावन सोडा, धावन मतलब एक तरह से धोने वाला सोडा। अब इसको याद करने का ट्रिक है कि धोने के लिए हमें सबसे अधिक क्या होती है? पानी की जरूरत होती है। तो धावन सोडा के सूत्र में आप देखेंगे जल के अणु बहुत अधिक है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि धावन सोडा के फॉर्मूले में सबसे अधिक आपको क्या मिलेगा? 10 अणु जल के मिलेंगे। बात करते हैं खाने वाले सोडा की, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके सूत्र के बीच में देखेंगे आप हाइड्रोजन आ रहा है और नाम में आ रहा है बाई। तो उसको याद करने का ट्रिक क्या है? टी खाना बनाने वाली बाई। तो खाना बनाने वाले से खाने वाला सोडा, और खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है। तो इसका ट्रिक होगा खाना बनाने वाली बाई। तो इस तरह आप खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। अगला जो रासायनिक सूत्र लिया है मैंने, वो है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जिप्सम की। तो जिप्सम को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। जिप्सम में जो जीप है उसको जीप के लिए, और सम। तो जो जीप है, जैसे जीप है, और जीप को खरीदने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? कैश की। अब इस केस से जो के है वो कैल्शियम के लिए, और जो S है सल्फेट के लिए। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? CaSO4। और जिप्सम का जो सम है, हम लोग सम संख्या जानते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें जो है 2 लगा हुआ है और H2O। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? CaSO4 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कैसे याद कर सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद करना, जो कैल्शियम सल्फेट है मींस जिप्सम है, जिप्सम को जो हम लोग गर्म करेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसके अंदर का जो जल है, जल का अणु बाहर निकल जाता है, और जल का अणु निकलने के बाद सिर्फ आधा अणु जल का है, CaSO4 हाफ H2O। आपको एक तरीका और मैं बता दे रहा हूं, इससे सिंपल। अगर आपको जीप के तरीके से याद नहीं होता है तो उसको याद करने का ट्रिक है जिप्सम के लिए कि जिप्सम में सम लगा हुआ है तो 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ है, हाफ को हाफ मानकर मतलब हाफ H2O हम लोग याद कर सकते हैं। दोनों के सूत्र में सिमिलरिटी है, इसलिए मैंने एक साथ लिया हुआ है। अगला है नौसादर, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला NH4Cl। इसको याद करने का ट्रिक है नशे में नेशनल हाईवे पर चल। नशे से यहाँ पर है नौसादर के लिए। नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग शॉर्ट में NH भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो NH4 है उसके लिए हम लोग क्या यूज किए? नेशनल हाईवे यूज किया। और क्लोरीन के लिए हम लोगों ने यूज किया चल। तो इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड मींस नौसादर का हम लोग
रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हैं और फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ट्रिक लिया है। अगला हम लोग जो सूत्र लिए हैं, नीला थोथा, उजला थोथा और हरा कशिश, तीनों को एक साथ मैंने लिया है क्योंकि तीनों के रासायनिक सूत्र लगभग एक जैसे हैं, बस अंतर है तो वाटर के अणु और उनके कुछ तत्वों के। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे नीला थोथा और उजला थोथा, अब इनको कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक, इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया 5 नीले कप से जली जानू। अब ये ट्रिक क्यों लिया है, क्योंकि नीले से मतलब हो गया नीला थोथा और कप, अब नीले थोथे में क्या यूज हो रहा है, कॉपर, इसलिए नीला कप। 5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 5 अणु जल के हैं। उसके बाद है जली जानू, जली इसलिए लिया है, जली से मतलब है हमारा उजला थोथा से, उजला थोथा और जानू क्योंकि इसमें एलिमेंट कौन सा है, तत्व कौन सा है, जिंक, इसलिए यहाँ पे यूज है जानू, Zn। अब बात करते हैं हरा कशिश। हरा कशिश के लिए ट्रिक मैंने बनाया हेरा फेरी। अब हेरा इसलिए यूज है क्योंकि हरा के लिए मैंने यूज किया है हेरा और फेरी क्योंकि इसमें एलिमेंट जो है, जो तत्व है वो है आयरन, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फेरस। तो इस तरह से तीनों के सूत्र को हम लोग एक साथ याद कर सकते हैं और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगला रासायनिक सूत्र है सिंदूर, जिसे हम लोग सीने बार भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है HGS। अब इसको कैसे याद करेंगे कि अगर कोई कपल शादी करते हैं तो सिंदूर लगता है, जानते ही हैं। अब वो उसको क्या करता है, अपने वाइफ को हग करता है, गले से लगाता है। हग में स्पेलिंग है HUGS, उसके यू को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बनेगा HGS। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सिंदूर का सूत्र याद कर सकते हैं। अगला है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। मैंने एक साथ लिया है क्योंकि दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है, याद करना भी आसान है। चूंकि कास्टिक सोडा इसमें लगा है लास्ट में और सोडा को हम लोग Na से याद कर सकते हैं, जिससे NaOH हो जाएगा। और उसी तरह कास्टिक पोटास में देखा जाए तो पोटास लिखा हुआ है, पोटास पोटेशियम के लिए हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का नाम याद कर सकते हैं। अगला है सोरा और सोरे का अम्ल। सोरा को हम लोग साल्ट पीटर भी बोलते हैं, इस नाम से भी ये आता है, जिसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और फार्मूला है KNO3। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, शोर हम लोग जानते हैं कि शोर मतलब पोल्यूशन है। शोर एक तरह से प्रदूषण को बताता है, तो प्रदूषण को हम लोग जानते हैं मतलब KNO, नो, तो नो में KNO आ जा रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं सोरे का सूत्र। अब बात करते हैं सोरे का अम्ल का, जिसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल। अब इसको याद करने का ट्रिक है कि हम लोग जानते हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और उसके थ्रू हम लोग सोरे के अम्ल का सूत्र याद कर सकते हैं। अगला जो यौगिक है वो है विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक बनाया है का हो कल तू बहुत वीर बनत रहला। भोजपुरी में अगर याद करें, क्यों मैंने बनाया है, क्योंकि का है Ca के लिए और हो मतलब O के लिए हम लोग याद कर सकते हैं। कल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, Cl, और टू को हम लोग क्या याद कर सकते हैं, टू, और जो वीर मैंने लिया है वो विरंजक चूर्ण के लिए है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा ट्रिक। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला जो रासायनिक सूत्र मैंने लिया है चूना और बुझा चूना के लिए लिया है। इसमें मैंने ब्लीचिंग पाउडर को भी इंक्लूड किया है। आप चाहे तो मैंने जो पिछला ब्लीचिंग पाउडर का ट्रिक बताया था आप उसको याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चूना के लिए। तो अक्सर चूना और बुझा चूना में हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको कैसे देख सकते हैं। तो चूना जिसका सूत्र है CaO। अब अगर कोई चीज बुझानी होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जल। तो चूने में जब जल को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या है CaOH का होल टू, जिसको रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ जोड़कर याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो जब बुझा चूना के साथ अगर हम लोग क्लोरीन जोड़ते हैं तो क्लोरीन क्या करता है, बुझा हुआ चूने से जल के अणु को क्या करता है, निकाल देता है। तो आप ये भी पढ़े होंगे कि जब पानी को शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर
इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बुझा हुआ चूने से अगर जल के अणु को क्लोरीन निकाल देता है तो हमें सूत्र मिलता है CaOCl2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का